ड्यूडेनम है ना, शॉर्टेस्ट वाइडेस्ट इज मोस्ट फिक्स पार्ट है, पाइलोरस से स्टार्ट होता है और जेजुनम तक जाएगा, तो वहां पर एक ड्यूडेनो जेजुनल फ्लैक्चर प्रेजेंट है। फ्लैक्चर मतलब क्या, एक कर्व जहां पर कुछ चीज खत्म हो रही है दूसरी चीज स्टार्ट हो रही है, तो पाइलोरस से स्टार्ट होकर ड्यूडेनो जेजुनल फ्लैक्चर तक जाता है। ठीक है, शेप वेरी इंपॉर्टेंट है। लेटर सी लाइज अबव द लेवल ऑफ अम्लाइकस, सी शेप का होता है, स्टमक कौन किस शेप का था, जी शेप नॉर्मली। वही याद रखना हमको नॉर्मली, कि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है ड्यूडेनम का शेप क्या है, तो सी शेप होता है। अबव द लेवल ऑफ अम्लाइकस, अम्लाइकस के लेवल के ऊपर प्रेजेंट होती है, अपोजिट टू वर्टिब्रा L1 L2 एंड L3, नंबर 1 2 3 के अपोजिट होगी, अम्लाइकस से ऊपर होगी और सी शेप की होती है। ठीक है, यहां तक इसका जनरल इंट्रोडक्शन था। अब डायग्राम में देखो, L1 L2 ये डायग्राम बना के आना है कि एग्जाम में ड्यूडेनम आया तो। ठीक है, L1 L2 L3 ये 3 लेवल में प्रेजेंट होगा, और ड्यूडेनम को जनरली 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन फिक्स्ड एक्सेप्ट एट लोअर एंड, जो अभी उस दिन अभिषेक बोल रहा था कि मैम कहीं पर तो लिखा होता है कि वो है, तो इसका सिर्फ लोअर एंड जो होता है वो बस फिक्स मतलब मोबाइल होता है, क्योंकि वहां से जेजुनम स्टार्ट हो गई, बाकी पूरा का पूरा जो पार्ट है वो फिक्स्ड होता है। ठीक है, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होता है। इसका सब डिविजन किए गए हैं, 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, फर्स्ट सेकंड नाम ही है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। फर्स्ट पार्ट जो होगा यहां से इनकी मेजरमेंट पूछी जाती है, टोटल ड्यूडेनम कितने सेंटीमीटर का है, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर, यानी कितने इंच का हो गया, 10 इंच। 10 है ना। अब 10 इंच को 4 पार्ट में डिवाइड करेगा, कैसे देखो, फर्स्ट पार्ट होता है 2 इंच का, सेकंड पार्ट होता है 3 इंच का, थर्ड पार्ट होता है 4 इंच का, और फोर्थ पार्ट होता है 1 इंच का। कैसे याद रखोगे, तो 2 3 4 ऐसे स्टार्टिंग याद रखना, जो नंबर है उसके सामने उसका सेम नंबर नहीं आएगा। फर्स्ट पार्ट है तो सेकंड से स्टार्ट हो रही है, सेकंड पार्ट में थर्ड, थर्ड पार्ट में फोर्थ, और फोर्थ पार्ट में 1 इंच। ठीक है, याद रह जाएगा इतना, एक प्रकार की ट्रिक है। तो इस तरीके से हमने इसकी 10 इंच को ऐसे डिवाइड कर दिया कि फर्स्ट पार्ट जो है वो 2 इंच का होगा, सेकंड पार्ट 3 इंच का, थर्ड पार्ट 4 इंच का, 4 इंच का, और फोर्थ पार्ट जो है वो 1 इंच का होता है। अब देखो फर्स्ट पार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, बिगिंस एट द पाइलोरस एंड पासेस बैकवर्ड अपवर्ड एंड टू द राइट टू मीट द सेकेंड पार्ट एट द सुपीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्शन। डायग्राम में देखो, बिगिंस एट पाइलोरस, नीचे थोड़ा झुका हुआ है, तो उसके यहाँ जो है वो पाइलोरस पार्ट खत्म हुआ, पाइलोरस पार्ट खत्म होने के बाद स्टार्ट होता है हमारा कौन सा पार्ट, पासेस बैकवर्ड, यानी थोड़े पीछे की तरफ जाएगा, पीछे की तरफ जाने के बाद ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, ऊपर की तरफ जाने के बाद ये टू द राइट यानी राइट साइड पर मीट करता है, किससे मीट करने जाएगा, अब खुद के सेकंड पार्ट से, तो कहां पर मीट करता है, सुपीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्शन। जो दिख रहा है फ्लेक्शन मतलब क्या बताइए मैंने, कर्व वाला पार्ट, तो एक कर्व ऊपर बनता है, एक कर्व नीचे बनता है, जो ऊपर वाला कर्व होता है उसको हम सुपीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्शन बोलते हैं, जो नीचे वाला कर्व होता है उसको हम इंफीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्शन बोलते हैं। तो हमको ये याद रखना है, बिगिंस एट पाइलोरस, passes backward and upward to the right, ठीक है, टू मीट द सेकेंड पार्ट ऑफ सुपीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्शन। जितना याद रह जाए उतना याद रखना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको ये पॉइंट बनाने आने चाहिए बस, किसके 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अब पेरिटोनियल रिलेशनशिप देखो, पेरिटोनियल रिलेशनशिप प्रॉक्सिमल 2.5 सेंटीमीटर इज मूवेबल, यानी इसका स्टार्टिंग का जो 0.5 सेंटीमीटर है, 1 इंच वाला पार्ट है, टोटल ये 2 इंच का होता है, 1 इंच वाला पार्ट होता है वो मूवेबल होता है, यानी रेट्रोपेरिटोनियल नहीं होगा। इट इज अटैच टू द लेसर ओमेंटम अबव एंड बिलो ग्रेटर ओमेंटम। हमने पढ़े थे कि लेसर ओमेंटम का कुछ पार्ट जो है वो इंटेस्टाइन को कवर करता है, इस तरीके से ग्रेटर ओमेंटम का भी जो कुछ पार्ट होता है वो इंटेस्टाइन को कवर करता है। तो यहाँ पर आप यदि जनरली ये लिखोगे कि इट इज अटैच टू लेसर एंड ग्रेटर ओमेंटम तो भी चल जाएगा। सेकेंड, डिस्टल 2.5 सेंटीमीटर इज फिक्स्ड रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन, जो नीचे बचा हुआ 2.5 सेंटीमीटर या 1 इंच होता है वो रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होता है, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, यहां पर विसरल रिलेशन, अब आते पेरिटोनियल रिलेशन हो गया, विसरल रिलेशन। एंटीरियरली
क्वाड्रेट लोब ऑफ लिवर, सामने की तरफ इसमें क्वाड्रेट लोब ऑफ लिवर होगा, जो कि हम अभी पढ़ेंगे तो पता चलेगा। लिवर के जस्ट नीचे होती है गॉल ब्लैडर, तो गॉल ब्लैडर भी होती है। अब इसके पीछे साइड क्या होगा, तो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी जो इसको ही सप्लाई करती है, बाइल डक्ट एंड पोर्टल वेन, ठीक है। फिर सुपीरियरली एपिप्लोइक फोरामेन जो कि किसमें था, लेसर ओमेंटम में था, और इंफीरियरली हेड एंड नेक ऑफ पैनक्रियाज। इतना याद नहीं रखना, विसरल रिलेशन में जितना याद रह जाए एक दो ऑर्गन, डायरेक्टली नाम लिख देना, यदि एंटीरियरली पोस्टीरियरली नहीं भी लिख पा रहे हो, जितने ऑर्गन इमेजिन हो रहे हैं कि इंटेस्टाइन के आसपास होंगे उतना लिख देना, ठीक है। देन आता है सेकंड पार्ट, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, यदि स्मॉल इंटेस्टाइन आएगी तो 10 मार्क्स के हिसाब से बहुत बड़ा हो जाएगा, तो कोई टेंशन नहीं है, कुछ कुछ छोड़ भी दोगे तो। फिर आता है सेकंड पार्ट, 3 इंच का होता है, कहां से स्टार्ट होगा, एक्सटेंड एट सुपीरियर ड्यूडिनल फ्लेक्सर, जहां पर हमारा फर्स्ट पार्ट एंड हुआ था वहां से स्टार्ट हो रहा है, सुपीरियर ड्यूडिनल फ्लेक्सर से, ठीक है। एट लोअर बॉर्डर ऑफ L3, कहां तक जाएगा, L3 की लोअर बॉर्डर तक, वेयर इट कर्व्स टुवर्ड्स लेफ्ट एट इंफीरियर ड्यूडिनल फ्लेक्सर। तो यहां से आने के बाद ये हल्का सा टिल्ट हो जाता है, कहां पर, इंफीरियर ड्यूडिनल फ्लेक्सर। तो आपको बस इतना याद रखना है कि ये स्टार्ट होता है सुपीरियर ड्यूडिनल फ्लेक्सर से, और L3 वर्टिब्रा में जाकर इंफीरियर ड्यूडिनल फ्लेक्सर में जाकर ये एंड हो जाता है, ठीक है। टू बिकम कंटिन्यूअस विद थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट से कंटिन्यूअस होने के लिए यहीं तक गया, तो इसका इतना ही मेन फीचर था। फिर पेरिटोनियल रिलेशन क्या होगा, तो ये रेट्रो पेरिटोनियल और फिक्स्ड ऑर्गन है, बस। विसरल रिलेशन में जितने ऑर्गन याद रह जाए वही, तो लिवर, ट्रांसवर्स कोलॉन, स्मॉल इंटेस्टाइन तो खुद ही है ये। फिर एंटीरियर सरफेस ऑफ किडनी, हेड ऑफ पैनक्रियास, बाइल डक्ट, ये सारे के सारे आप हर एक पार्ट में लिख सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं मेन ये होंगे ना, तो लिवर, पैनक्रियास, बाइल डक्ट, ये सब आप लोग सब में लिख सकते हो विसरल रिलेशन में। तो ये था हमारा सेकेंड पार्ट। अब आता है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या होगा, 4 इंच लंबा होता है, ठीक है। एक सेकंड, थर्ड पार्ट जो होता है 4 इंच लंबा होता है, बिगिंस एट इंफीरियर ड्यूडिनल फ्लेक्सर। अब इंफीरियर ड्यूडिनल फ्लेक्सर में सेकंड पार्ट खत्म हुआ, वहीं से थर्ड पार्ट स्टार्ट होता है, जो देखो डायग्राम में बना हुआ है, ये पासेस ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टली, तो ये पूरा हॉरिजॉन्टल पास हो रहा है, दिख रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल पास होता है। इसमें भी पेरिटोनियल रिलेशनशिप में आएगा, रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन है। विसरल रिलेशन इतने याद नहीं रखने, लिख देना पैनिकियास, मिजेंट्रिक वेसल, मिजेंट्रिक, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। देन आता है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट होता है 1 इंच का, रन्स अपवर्ड। अब देखो फोर्थ पार्ट जो है ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ है ना, रन अपवर्ड एंड बिकम्स कंटिन्यूअस विद जेजुनम। तो यहाँ से हमारी सेकंड पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन शुरू हो जाएगा, जेजुनम। ये भी रेट्रोपेरिटोनियल एंड फिक्स्ड ऑर्गन होता है। इसके रिलेशन, विसरल रिलेशन में हम कोलॉन, मेसोकोलॉन, क्योंकि देखो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके ऊपर लार्ज इंटेस्टाइन आएगी, तो कोलॉन वाला पार्ट इसके एंटीरियर मतलब विसरल रिलेशनशिप में होता है। देन मिजेंट्री, मिजेंट्री क्या था, पेरिटोनियल फोल्ड है ना, तो मिजेंट्री होती है, लेफ्ट किडनी होगी और यूरेटर होगा और पैनक्रियास होगा। पैनक्रियास, ये सब सारे पॉइंट आप सब में डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ में आया इतना? यस मैम। देखो एनाटॉमी जो है ना, वो जितने भी सब्जेक्ट्स है उसमें सबसे ज्यादा टफ है। आयुर्वेद यदि किसी को लगती हो टफ तो हम मान लेते हैं, वो लगती है हमको, पर वो है नहीं। एनाटॉमी ऐसा पार्ट है जो कि आपको इमेजिन करना है और बहुत ध्यान से समझना। पहली बार में लगेगा कि क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कहाँ से क्या गया, लेकिन इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च करो। समझ में नहीं आ रहा तो क्लास के बाद उसको डायग्राम देखो, जो भी है, फिर एक्स्ट्रा पढ़ के पूछो, तो आपको एफर्ट्स खुद ही करने पड़ेंगे। जितना मुझसे हो पाता है मैं उतना अच्छा समझा देती हूँ, है ना। तो ड्यूडेनम में कुछ दिक्कत है यहां तक? अभिषेक? नहीं मैम। ठीक है, फिर आता है हमारा यहां तक हमारा ड्यूडेनम हो गया। अब इसमें पूछेगा आर्टीरियल सप्लाई। तो अप टू द लेवल ऑफ ओपनिंग the duodenum is supplied by the superior pancreatoduodenal artery and below it by the inferior pancreatoduodenal artery। देखो इतना बड़ा, मतलब
इतना बड़ा तो नहीं है, पर जो इसका पार्ट है ऊपर वाले पार्ट में सप्लाई करती है सुपीरियर पैनक्रियाटिक और ड्यूडिनल आर्टरी, एंड इंफीरियर पार्ट में ये सप्लाई करती है इंफीरियर पैनक्रियाटिक और ड्यूडिनल आर्टरी। नाम याद रखने हैं इतना, यदि डिटेलिंग ऐसा पैराग्राफ बना के नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस लिख देना अपर पार्ट इज सप्लाइड बाय सुपीरियर पैनक्रियाटिक ड्यूडिनल आर्टरी एंड लोअर पार्ट इज सप्लाइड बाय इंफीरियर पैनक्रियाटिक ड्यूडिनल आर्टरी। ठीक है, इसके आर्टीरियल सप्लाई हो गए। वेनस ड्रेनेज यानी आर्टरी जो है वो ब्लड को सप्लाई कर रही है, प्योर ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को भी तो कोई ले जाएगा। तो वेनस ड्रेनेज में क्या होता है, ड्यूडिनल किस में ड्रेन करता है, तो स्प्लीनिक, सुपीरियर मेजेंट्री और पोर्टल वेन में। ठीक है, यदि याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। नर्व सप्लाई देखो, सिंपैथेटिक वेन अभी हम देख चुके हैं ओवरऑल कि T9 से T10 इसको सप्लाई करेगी, और पैरासिम्पैथेटिक वेन में वेगस। ठीक है, फिर आती है अप्लाइड एनाटॉमी। देखो अप्लाइड एनाटॉमी में क्या है, इन द स्कियाग्राम में बता चुकी हूँ कि स्कियाग्राम एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम बेरियम मील जो है वो इंसर्ट मतलब खिलाते हैं व्यक्ति को, बेरियम मील है ना। फिर उसका एक्सरे लेंगे या कुछ लेंगे तो वहां पर हमको ये दिखेगा, कहीं पर गैप होगा तो वहां पर वो बेरियम मील का डार्क पार्ट नहीं आता। तो क्या बोला इसने, इन द स्कियाग्राम टेकन आफ्टर अ बेरियम मील द फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम सीन एज ट्राइंगुलर शेडो कॉल्ड ड्यूडिनल कैप। फर्स्ट पार्ट मतलब कि जो इसका ऊपर वाला जो अपवर्ड वाला पार्ट है उसको, उसमें बेरियम मील का जो पार्ट दिखता है वो हमको ट्रायंगुलर दिखता है, ट्रायंगुलर शेडो दिखेगी उसमें। ठीक है, डार्क कलर का दिखेगा ट्रायंगुलर शेडो, उसको बोलते हैं ड्यूडिनल कैप। तो क्वेश्चन यदि आया कि ड्यूडिनल कैप क्या है तो आपको लिखना है कि फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम इज सीन एज ट्रायंगुलर शेडो ड्यूरिंग बेरियम मील या फिर स्कियाग्राम। ठीक है, सेकेंड क्या आएगा इसके अप्लाइड एनाटॉमी, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम कॉमन साइट फॉर पेप्टिक अल्सर ड्यू टू डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ एसिडिक कंटेंट ऑफ स्टमक से डायरेक्ट लगा हुआ है, पाइलोरस के बाद स्टार्ट हो जा रहा है फर्स्ट पार्ट। तो वहां के जो जितने भी इसके गैस्ट्रिक जूसेस हैं, ठीक है, वो जब सबसे ज्यादा पेप्टिक अल्सर होता है तो वो ड्यूडिनम के फर्स्ट पार्ट में होता है बिकॉज ऑफ HCl एंड गैस्ट्रिक जूसेस। तो ये चीज हमको ध्यान रखना है कि फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम इज कॉमन साइट फॉर पेप्टिक अल्सर। ठीक है, थर्ड होता है कंजेनाइटल स्टेनोसिस। कंजेनिटल स्टेनोसिस मतलब कंजेनिटल मतलब होता है कि बचपन से है, जन्म से ही है। ठीक है, तो स्टेनोसिस मतलब कॉन्स्ट्रिक्टेड है। यहाँ पर बचपन से किसी की इंटेस्टाइन जो होती है वो बहुत ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्टेड होती है, तो या फिर कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम कंजेनिटल स्टेनोसिस। कहाँ पर प्रेजेंट होगी जनरली, सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम में। बस इतना ही ध्यान रखना, अकर एट साइट ऑफ ओपनिंग ऑफ बाइल डक्ट, यहाँ पर ओपन होती है बाइल डक्ट। इतना कुछ ध्यान नहीं रखना है कि कंजेनिटल स्टेनोसिस या ऑब्स्ट्रक्शन जनरली सेकेंड होता है। तो इसकी अप्लाइड एनाटॉमी क्या, 3 हो गई। ठीक है, फर्स्ट है स्कियाग्राम वाली जिसको हम ड्यूडिनल कैप बोलते हैं। सेकेंड है क्या, पेप्टिक अल्सर फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम में प्रेजेंट होता है, और थर्ड होता है कंजेनिटल स्टेनोसिस जो कि सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम में प्रेजेंट होता है मोस्टली। यहां तक कोई दिक्कत आया समझ में सबको? वाचस्पति, आयुषी, प्रियंका? यस मैम। कोई दिक्कत हो तो मुझे पूछना, ठीक है? ओके। नेक्स्ट आता है, अब हम यहाँ पे हमारा ड्यूडिनम वाला पार्ट खत्म हो गया। अब आता है जेजुनम और इलियम, 2 पार्ट बचे। तो इसको हम टेबुलर फॉर्म में जो बना हुआ है ऐसे ही पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली आपको सिंगल क्वेश्चन तो आएगा नहीं कभी, बस ये पूछ लेता है कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो जेजुनम में। लेकिन कभी ये क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसा नहीं आएगा कि जेजुनम के बारे में लिखो 5 नंबर में या 2 में आ सकता है, 5 या 10 में। तो इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा ही पढ़ते हैं, ठीक है? जेजुनम में और इलियम में देखो कैसे दिया, लोकेशन स्टार्ट्स एट ड्यूडिनो जेजुनल फ्लेक्शन। हम देख चुके थे कि जो ड्यूडिनम है हमारी वो खत्म हो रही है, तो वहां से जेजुनम जो है वो स्टार्ट होगी। तो कहाँ से स्टार्ट होता है, ड्यूडिनो जेजुनल फ्लेक्शन से। ऑक्यूपाइज अपर एंड लेफ्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइनल एरिया। इंटेस्टाइन है डायग्राम में देख रहा, तो यहाँ जहां पर ऊपर साइड का पार्ट
और लेफ्ट साइड का पार्ट कवर करता है जेजुनम, ठीक है, मतलब ऊपर से स्टार्ट होगी और लेफ्ट तक जाएगी। देन इलियम क्या है, तो एक्सटेंड एट इलियोसिकल जंक्शन, कहां तक जाती है, तो इलियम खत्म हो रही, सीकम यानी लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट शुरू हो रहा है, यहां तक जाएगी। ऑक्यूपाइज करती है लोअर एंड राइट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइनल एरिया, यदि इंटेस्टाइन का नीचे वाला पार्ट और राइट वाला पार्ट में ज्यादातर इलियम का पोर्शन होता है। देन हमारी वहां से लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है, तो इसकी लोकेशन हो गई। फिर वॉल देखो, वॉल क्या होगी, मतलब आउटर वॉल्स, थिक एंड मोर वस्कुलर, ज्यादा मोटी होती है और वस्कुलर यानी यहाँ पर ब्लड सप्लाई सबसे ज्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि विलाइज भी ज्यादा है, एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा हो रहा है, इस वजह से। देन इलियम में थिनर एंड लेस वस्कुलर, थिन होता है इसकी वॉल्स और कम सप्लाई मतलब लेस वस्कुलर होगी। ल्यूमेन, ल्यूमेन यानी होता है कोई पाइप है उसका जो हॉलो ऑर्गन होगा ना अंदर वाला एरिया, वो होती है उसकी ल्यूमेन, और जो बाहर वाला वो एरिया होता है वो उसकी वॉल होती है। ल्यूमेन होगी वाइडर एंड ऑफन इम्पटी, यानी चौड़ा होती है इसकी ल्यूमेन और ज्यादातर खाली होती है। यानी यदि हम जनरल बैठे हैं, अभी कुछ नहीं खा रहे, सुबह खाना खाए थे, नॉर्मल बैठे हैं, तो यहाँ पर हमारा कोई भी फ्लूइड वाला पार्ट या फिर कोई भी फूड वाला पार्ट नहीं प्रेजेंट होता, जनरली ये एम्प्टी रहती है। लेकिन इलियम में इसकी जो ल्यूमेन होगी वो नैरो होती है एंड लोडेड होती है, ठीक है ये। देन आती है मिजेंट्री, मिजेंट्री क्या थी, कोलोन पेरिटोनियम के फोल्ड्स जो मतलब इंटेस्टाइन में प्रेजेंट। जेजुनम एंड इलियम में प्रेजेंट होते हैं स्पेशली, है ना, इंटेस्टाइन में भी। तो मिजेंट्री मतलब फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम प्रेजेंट एट जेजुनम एंड इलियम। अब प्रेजेंट तो दोनों में है, लेकिन इसमें भी फीचर्स क्या होंगे, तो विंडोज प्रेजेंट। विंडोज क्या है, विंडोज यहाँ पर है कुछ ऐसा एरिया होता है इंटेस्टाइन का जो कि नेक्स्ट पेज नहीं, इसकी तो फोटो नहीं भेजी मैंने, देखो जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं ना, तो कुछ ऐसा एरिया होता है जो कि वासर एक्टा यानी इनकी इसकी जो ब्लड सप्लाई है उसमें हमको कुछ ऐसा एरिया दिखता है, ओपन एरिया दिखता है जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो यहाँ पर उसको बोलते हैं विंडोज, विंडोज मतलब ओपन एरिया। तो वो मिजेंट्री किसकी, जेजुनम की मिजेंट्री में प्रेजेंट होता है, लेकिन इलियम की मिजेंट्री में एब्सेंट होता है। अब मिजेंट्री पेरिटोनियम है, तो यहाँ पर फैट का जो एब्जॉर्प्शन है वो कम दिखेगा आपको जेजुनम में, मतलब यहाँ पर फैट जो है वो कम इकट्ठा होता है, लेकिन इलियम में फैट मोर अबंडेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट आता है आर्टीरियल आर्केड्स। आर्टीरियल आर्केड्स क्या है, तो एस्टोमोस समझते हो, जॉइनिंग मतलब प्रोटीन स्ट्रक्चर का जहां जॉइन होते हो। नहीं, एनास्टोमोस मतलब होता है कि जहां पर बहुत सारी आर्टरीज इकट्ठी हो रही हैं और वहां से ब्लड सप्लाई हो रहा है, ठीक है। हाँ, गुच्छा सही लिखी उसने, गुच्छा ये हिंदी में बोले तो बहुत सारी आर्टरीज की गुच्छे एक साथ, जैसे वायर्स नहीं होते हैं उलझे हुए से, ऐसी एनास्टोमस बोलते हैं। तो उसको यहाँ पर इसके केस में बोल दिया आर्टीरियल आर्केड्स, यानी यहाँ पर बहुत सारी आर्टरी इकट्ठी हो रही है। तो कितनी मिलते हैं आर्टीरियल आर्केड्स, यहाँ पे आपको 1 या 2 मिलेंगे, लेकिन इलियम में यहाँ पर 3 से 4 प्रेजेंट होते हैं। देन वासा रेक्टा, वासा रेक्टा भी क्या है, तो वासा रेक्टा यहाँ पर भी ब्लड सप्लाई की बात, ब्लड सप्लाई का ये एक पार्ट है, ठीक है, आर्टरी का है। तो यहाँ पर वासा रेक्टा जो होगी वो लॉन्ग होगी और कम फ्यूअर मतलब नंबर में कम होती है, लेकिन इलियम में शॉर्ट यानी छोटी होती है लेकिन नंबर में ज्यादा होती है। तो ये मिजेंट्री का पार्ट था, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, जितना याद हो पाए उतना करना, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है, लिखने के लिए आपके पास पॉइंट है बस। देन सर्कुलर म्यूकोजल फोल्ड, जो कि अभी हमने पढ़े थे कि यहाँ पर सर्कुलर म्यूकोजल फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो जेजुनम के पार्ट में ये लार्जर होंगे और मोर क्लोजली सेट यानी बहुत पास पास होते हैं और लार्ज होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। लेकिन इलियम के केस में छोटे होंगे और लेस इन नंबर होते हैं, ठीक है। विलाई, विलाई हम देख चुके हैं, तो विलाई लार्ज होगी और मोर इन नंबर, क्योंकि जेजुनम में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो बड़ी बड़ी विलाइज प्रेजेंट होती हैं और ज्यादा प्रेजेंट होती हैं। लेकिन इलियम में स्मॉल विलाइज होती हैं और लेस इन नंबर होती हैं, ठीक है। फिर पेयर स्पेसेस, पेयर पैचेस क्या है, तो लिम्फेटिक नोड्यूल्स का पार्ट होता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि पेयर पैचेस आर प्रेजेंट इन, शायद
तुम लोग देखोगे पुराने पेपर्स, उसमें पूछा गया था 1 मार्क्स में, ठीक है। पेयर्स पैचेस आर प्रेजेंट, तो आंसर जाता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। अब उसमें भी यदि एकदम ऑप्शन दे दिया गया कि इलियम, ड्यूडेनम, इलियम और जेजुनम में किसमें प्रेजेंट होगा, तो आपको स्पेशली लिख के आना है या बताना है कि इलियम में प्रेजेंट होता है। यदि कहीं पर डिफाइन नहीं किया कि स्मॉल इंटेस्टाइन बस है ऑप्शन में और कुछ नहीं लिखा, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लिवर है, लार्ज इंटेस्टाइन है, तो आपको स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेफर करना, वो सही है। लेकिन यदि ऑप्शन में एकदम क्लियरली पूछ लिया ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, तो दोनों में एब्सेंट होती है, ड्यूडेनम और जेजुनम में, सिर्फ इलियम में प्रेजेंट होते हैं पियर्स पैचेस, ठीक है। क्या है पियर्स पैचेस? तो लिम्फेटिक नोड्यूल्स है जो कि प्रेजेंट होते हैं इलियम में, बस इतनी डेफिनेशन आती है इसकी, ठीक है। यहां तक हो गया क्लियर। देन लिम्फेटिक फॉलिकल्स, तो जेजुनम में कम होते हैं लेकिन इलियम में मोर न्यूमरस होते हैं, ठीक है। समझ में आया? थोड़ा बोरिंग टाइप का टॉपिक था पर इतना ही है ये। यहां तक कोई डाउट है किसी को? नो मैम। नो मैम। देखो अब हम रिवाइज करते हैं ना। टॉपिक लिख जरूर लेना, कॉपी में लिखा होगा तो एक बार टैली कर लेना कि कोई कुछ दिक्कत तो नहीं है। इंटेस्टाइन, हमने इंटेस्टाइन स्टार्ट किए, स्मॉल इंटेस्टाइन पाइलोरस से लेकर इलियोसिकल जंक्शन तक एक्सटेंड करती है। पाइलोरस क्या है? स्मॉल स्टमक का लास्ट वाला पार्ट। इलियोसिकल जंक्शन क्या है? जहां पर इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम वाला पार्ट मीट करता है। एवरेज लेंथ इंपॉर्टेंट है, 6 मीटर होती है, ग्रेटर इन मेल्स एंड सबसे ज्यादा कैडिबर में होगी। डिवाइडेड करते 2 पार्ट में, तो इसके 3 पार्ट है स्पेशली, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो ड्यूडेनम जो होता है 25 सेंटीमीटर का अपर फिक्स्ड पार्ट होता है क्योंकि रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, और नीचे के मोबाइल पार्ट जो होते हैं उसमें से जेजुनम और इलियम आता है। फिर रेलिवेंट फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लार्ज सरफेस एरिया है। लार्ज सरफेस एरिया क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि यहाँ पर एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन ऑफ फूड होता है। क्यों होगा? इसकी ग्रेटर लेंथ की वजह से, और यहाँ पर सर्कुलर फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, विलाई और माइक्रोविलाई प्रेजेंट है। अब सर्कुलर फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन को हम प्लीका सर्कुलरिस या फिर बॉल्स ऑफ कर्करिंग भी बोलते हैं, स्पेशली ये जेजुनम में प्रेजेंट होता है। इंटेस्टाइनल विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होंगे जो कि नेकेड आइज से हम सीन कर सकते हैं, बिकॉज ये 1 to 2 mm लॉन्ग होते हैं ना। तो ये वेलवेटी अपीयरेंस प्रोवाइड करवाते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाते थे अप टू 8 टाइम्स, ठीक है। ये भी जेजुनम एंड ड्यूडेनम में ज्यादा प्रेजेंट होते हैं कंपेयर टू इलियम। माइक्रोविलाइज जो कि इंटेस्टाइनल विलाई के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, बहुत छोटी होती हैं, जिसको हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ये भी सरफेस एरिया को बढ़ाती हैं और एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती हैं। सेकेंड रेलिवेंट फीचर है इसका इंटेस्टाइनल ग्रैंड्स या फिर क्रिप्स ऑफ लिवर कोन। तो ये प्रेजेंट होती है पूरी की पूरी म्यूकस मेम्ब्रेन में, जेजुनम और इलियम की, और यहाँ से कुछ ना कुछ सिक्रीशन होगा ना जूसेस का। देन लिम्फेटिक फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि अभी हमने देखे थे, पियर्स पैचेस या फिर लिम्फेटिक फॉलिकल्स जेजुनम एंड इलियम में। देन नर्व सप्लाई देखेंगे तो ओवरऑल नर्व सप्लाई इसका T9 T10 होता है सिंपैथेटिक में, पैरासिम्पैथेटिक में वेगस, और फंक्शन होता है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का। फिर फर्स्ट पार्ट आपने डिफाइन किया ड्यूडेनम। ड्यूडेनम सी शेप्ड का 25 सेंटीमीटर पार्ट लंबा होता है, अपोजिट होता है वर्टिब्रा L1, L2 और L3 के, और ये शॉर्टेस्ट, वाइडेस्ट और मोस्ट फिक्स पार्ट होता है जो कि पाइलोरस से लेकर ड्यूडेनोजेजुनल फ्लेक्सर तक जाता है। अब 4 डिवीजन कर लिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट। फर्स्ट पार्ट जो होता है 2 इंच, सेंटीमीटर नहीं 2 इंच, सेकंड पार्ट 3 इंच, थर्ड पार्ट 4 इंच और फोर्थ पार्ट 1 इंच लॉन्ग होता है, ठीक है। अब इनके बारे में हमने पढ़ ही चुके हैं कैसे कैसे जा रहा है। फर्स्ट पार्ट जो है वो पाइलोरस से सुपीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्सर तक जाता है। सेकेंड पार्ट जो होता है वो सुपीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्सर से इंफीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्सर तक जाता है। थर्ड पार्ट जो होता है वो ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल होता है जो कि इंफीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्सर से स्टार्ट होता है और फोर्थ पार्ट तक जाएगा ना। फिर फोर्थ पार्ट जो होता है वो अपवर्ड जाता है और कंटिन्यूस हो जाता है जेजुनम से। तो इनके विसरल रिलेशन और जो पेरिटोनियल रिलेशन में तो कॉमन चलेगा, रेट्रोपेरिटोनियल एंड फिक्स। विसरल रिलेशन में आपको पैनक्रियास, कोलॉन, मिजेंट्री और लिवर ये सब डाल देना है, ठीक है। सब में सेम भी डाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टीरियल सप्लाई में 2 चीज याद रखनी है कि अपर पार्ट जो होता है वो ड्यूडेनल का सुपीरियर पैनक्रियाटोड्यूडेनल आर्टरी सप्लाई होता है और लोअर पार्ट इंफीरियर पैनक्रियाटोड्यूडेनल आर्टरी सप्लाई होता है। वेनस ड्रेनेज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नर्व सप्लाई में आए तो सिंपैथेटिक वेन में T9 T10 और पैरासिम्पैथेटिक वेन में वेगस,
अप्लाइड एनाटॉमी हम देख चुके हैं, स्कियाग्राम वाला पॉइंट, इतना हल्ला हो रहा है आज, स्कियाग्राम वाला पॉइंट हो गया। फिर फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में सबसे ज्यादा पेप्टिक अल्सर देखने को मिलते हैं और कंजेनिटल स्टेनोसिस या फिर ऑब्स्ट्रक्शन सबसे ज्यादा सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है जेजुनम इलियम में, हमने उनकी लोकेशन देखी है, वॉल्व में अंतर देखिए, ल्यूमन, मिजेंट्री, सर्कुलर म्यूकोजल फोल्ड, विलाई, पेयर्स पैचेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ इलियम में प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्या है तो लिम्फेटिक नोड्यूल्स है और लिम्फेटिक फॉलिकल्स। तो ये था हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट। अब यहाँ तक कोई दिक्कत है, कुछ चीज नहीं समझ में आई हो या फिर लगा हो बहुत स्पीड में भाग गए हम, तो नो मैम। पक्का आया ना समझ में? लिख लोगे यदि ये पॉइंट आया 10 या 5 मार्क्स में तो? यस मैम। ठीक है, नोट साथ साथ बनाते जाना, स्पेशली निकिता, जो कि इन लोगों को वही मैम पढ़ाती है जो मुझे पढ़ाई थी, तो हो सकता है इनके पास नोट्स होंगे, तुम स्पेशली बनाना। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो मुझसे मैसेज में वगैरह में पूछ सकते हो। ठीक है, Yes, कल हम ma'am. लोग लार्ज इंटेस्टाइन देखेंगे। Okay, ma'am. चलो, गुड डे। Thank you. थैंक यू मैम।